गिरी जिंदाबाद, मोहित गिरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप कोईवाल एक बार फिर लेकर आया हूं अशोकनगर बुचड़ी फाटक ढंडेरा में, जहां पे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं और यहां पे खुशी की लहर आपको देखने को भी मिल रही होगी। बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है क्योंकि बीजेपी पार्टी हमेशा ही युवाओं को आगे प्रोत्साहन दे के चलती है और युवाओं को आगे बढ़ाती है। और आज भी यहाँ पे ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष बने हैं वो भी जो है युवा ही है और युवा अध्यक्ष हमारे साथ हैं, मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे भी कुछ बात। ओबीसी मोर्चा का कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा उत्तराखंड राकेश गिरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिला अध्यक्ष अनुज सैनी जी का, इनका मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जो जिम्मेदारी इन्होंने दी, मैं उसको पूरे ईमानदारी से निष्ठापूर्ण कार्यों को करके दिखाऊंगा। और युवाओं जो जिम्मेदारी आपको दी है ओबीसी मोर्चा में, किस तरीके से उसका निर्वाह कर पाएंगे आप? मैं युवाओं को मुझे एक युवा पद दिया है, मैं युवाओं को अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ाऊँगा। युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है। युवा बीजेपी की एक स्रोत है, बीजेपी पार्टी की एक स्रोत है। युवा आगे बढ़ाएंगे पार्टी को और इसको हम विजय करेंगे 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के। 2024 के लिए युवाओं ने अपनी कमर कस ली है, ये कहना है ओबीसी मोर्चा के जो नवनिर्मित अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ हमारे साथ और भी युवा है, उनसे भी जान लेते हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच का एक लड़का मोहित गिरी, जिसको कि मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी दी है, मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ भट्ट जी और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी का एवं समस्त जिला अध्यक्ष एवं जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं श्री रवि राणा जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने एक युवा को इस योग्य समझा। युवा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है बीजेपी जो पार्टी है युवा को, तो युवा इस बार 2024 में क्या बीजेपी पार्टी को दोबारा से लाना चाहेंगे? देखिए, भाजपा को 2024 में तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता। भाजपा का तो आना तय है, लेकिन आप एक बात देखिए, आप अन्य पार्टियों में जाइए, आप कांग्रेस में जाओ, बीएसपी में जाओ, समाजवादी पार्टी में जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ, वहाँ पर सिर्फ एक परिवारवाद है। वहाँ पर सिर्फ एक परिवारवाद की जब तक आप हाथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको पद और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप माँ भारती की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो काबिलियत के आधार पर पद का वितरण करती है, काबिलियत के आधार पर नेता बनाती है। लेकिन काबिलियत के आधार पर रोजगार तो नहीं दे रही है ना? देखिए, काबिलियत के आधार पर रोजगार दे रही है। अब हर पार्टियों में कहीं ना कहीं कमी होती है। अब आप देखिए, अब केंद्र की आप बात कर लीजिए, केंद्र में जिस तरीके से अभी मोदी जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, उस पर मिशन मोड के तहत कार्य किया जा रहा है। मिशन मोड के तहत पूरे जितने भी मंत्रालय हैं, एक कर्मचारी चयन आयोग है, एसएससी है, वो देखिए अब इतनी भारी भरकम वैकेंसी निकाल रहा है, उनकी तिथि घोषित कर दे रहा है, एग्जाम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करता है उससे आप पूछ सकते हैं। लेकिन पेपर लीक भी तो इतने हो रहे हैं। देखिए, पेपर लीक तो राजस्थान में भी हो रहे हैं, पेपर लीक राजस्थान में भी हो रहे हैं, लेकिन आप राजस्थान और उत्तराखंड की अगर आप तुलना करेंगे तो उत्तराखंड में जो पेपर लीक कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में मुझे बताओ क्या कार्रवाई हो रही है? अन्य राज्यों में सरकारों में पेपर लीक हो रहे हैं। मैं मानता हूं कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन एकमात्र धामी जी की सरकार है जो कि युवाओं के हित में काम कर रही है। नकल विरोधी कानून कौन लाया? पूरे 28 राज्य हैं हमारे भारत देश के अंदर, एक राज्य मुझे बता दो जो नकल विरोधी कानून लाया। तो युवाओं की चिंता से जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, अब नकल विरोधी कानून आया है, 10 करोड़ तक का जुर्माना है और 10 साल तक की जेल है। इतना सख्त कानून लाया, इसके लिए मैं धामी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हाँ, कुछ छुटपुट घटनाएं हो जाती है, जैसे अभी लाठीचार्ज हुआ था, वो युवाओं के ऊपर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी धामी जी ने तुरंत न्यायिक जाँच का आदेश दे दिया। बिहार में जाओ, बीपीएससी लेवल का पेपर लीक होता है, जिसमें मतलब आप एसडीएम, डीएम, डीएसपी बनते हैं। वहाँ पर 3 साल की डिग्री 5 साल में होती है। 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, क्या हुआ उन 10 लाख नौकरी देने का वादा का? हमें कई चीज़ों को देखना पड़ेगा। युवाओं के हित की बात केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बिना इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए पूरी नहीं होती थी। योगी जी का शासन आया, 1.5 लाख पदों पर भर्ती कर दी गई। उत्तराखंड के अंदर अभी आप देखिए, पुलिस की भर्ती निष्पक्ष तरीके से हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं आप हरीश रावत की सरकार थी, 2015 में दरोगा भर्ती का पेपर हुआ था। दरोगा भर्ती का पेपर जो हुआ, और आज आप देखिए 5 साल बाद बेचारे उन 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया। क्यों? उन्होंने भ्रष्टाचार करके नौकरी ली थी। हरीश रावत की सरकार आती, कोई जांच ही नहीं होती। धामी जी आए हैं, जांच तो हो रही है, पकड़ा तो जा रहा है।
सिस्टम को सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। जो 60 साल के कुकर्म कांग्रेस ने किए हैं उनको आप सोचोगे कि 8 साल में कोई व्यक्ति आके ख़त्म कर देगा तो ये बहुत मुश्किल होता है। अभी थोड़ा समय दीजिए, समय अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं। जी, आप भी युवा है, कैसा लग रहा है मोहित गिरी का अध्यक्ष बनना? जय श्री राम। मैं सबसे पहले मोहित गिरी जी को बधाई देता हूँ मोहित गिरी जी को। और युवा हैं, हमारे साथी हैं, बहुत खुशी का विषय है। धन्यवाद जी। तो सुना आपने, बहुत खुशी का मौका है युवा को जो यहाँ से मंडल अध्यक्ष बनाया गया है मोहित गिरी जी को। हमारे साथ उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश चौहान जी भी हैं। राकेश चौहान जी, आज मोहित गिरी जी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी पार्टी में जो ढंडेरा से है, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई मोहित गिरी को। मोहित हमारे छोटे भाई की तरह है और मैं आशा करता हूँ मोहित से वो अच्छा कार्य क्षेत्र में करेगा। बस पार्टी को नवयुवकों को आगे लाना चाहिए। जो व्यक्ति बार बार पदों पर विराजमान होते हैं, नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नया व्यक्ति नया करके दिखाता है। इसलिए युवा जो उसके साथ युवा पीढ़ी। तो उत्तराखंड युवा संगठन भी मोहित जी के साथ है? बिल्कुल, उत्तराखंड युवा संगठन का हर एक व्यक्ति मोहित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। अब भले हमारा सामाजिक संगठन है, क्योंकि मोहित जो हमारे ग्रुप का व्यक्ति है और संगठन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करता है। यह क्षेत्र में खुशी की लहर भी है कि उत्तराखंड युवा संगठन जो क्षेत्र में बिल्कुल सक्रिय रूप से काम करता है और जिसकी धमक दूर दूर तक है। उसके बच्चे, संगठन के लड़के दूर दूर तक अच्छे पदों पर निकल रहे हैं। ये क्षेत्र के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। कहीं पार्टी ऐसा तो नहीं है कि युवाओं को पद देके लुभा रही है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है? आज का युवा समझदार है। युवा सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ विरोध होगा। जहाँ पे अच्छे कार्य करेंगे वहाँ प्रशंसा होगी। हम, क्योंकि हमारा क्षेत्र पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है, हम सैन्य बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं। हम बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। लेकिन हाँ, गलत व्यक्तियों का हम विरोध करते हैं और ठोक बजाकर करते हैं। ये संगठन की रणनीति है, संगठन के ये कार्य हैं। गलत का विरोध संगठन जरूर करेगा। गलत का विरोध संगठन करेगा और युवा के साथ है। यहाँ पे बात युवा की तो हो रही है, लेकिन युवा के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता कहलाए जाते हैं अशोकनगर ढंडेरा के विजय पवार जी, वो भी हमारे साथ है। विजय पवार जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र का एक नौजवान मतलब भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना था। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। और हम अभी मोहित गिरी जी को ये बताएंगे कि सर्व समाज को साथ लेकर और विशेषकर नौ युवकों को अपने साथ में एक टोली बनाना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मकसद से आपके ऊपर ये विश्वास जताया है उसमें आपने खरा उतरना है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर तो देखा जाए तो बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि कई साल से पार्टी के साथ लगे हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए चेहरे को एकदम से बना दिया तो इसमें कहीं फूट तो नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये ओबीसी मोर्चे के बने हैं और यहाँ पर ओबीसी समाज के लोग इस क्षेत्र में तकरीबन थोड़े कम है मतलब। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि ओबीसी समाज को भी उन्होंने एक इस क्षेत्र में तजुर्बा दिया। पहले यहाँ पर ओबीसी समाज के बारे में कोई जानता नहीं था कि यहाँ पर ओबीसी समाज का ही बनेगा। तो मोहित गिरी जो जिला अध्यक्ष हैं राकेश गिरी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी का और मुख्यमंत्री धामी जी का, क्योंकि उन्होंने युवाओं की सोच को एक बदलाव लाने की कोशिश किया है। हमारे दिल में तो भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, लेकिन युवाओं के मन में भी भारतीय जनता पार्टी बैठ जानी चाहिए, ताकि ये देश के प्रति यही युवाओं के बारे में सोच सकती है। जी। तो सुना आपने, युवा तो युवा, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग भी बहुत खुश है क्योंकि ओबीसी मोर्चा का जो प्रदेश इसका मंडल अध्यक्ष का पद यहाँ पे आया है, इसको देखते हुए बहुत सारे लोग खुश हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि कॉलोनी के अध्यक्ष कहे जाते हैं, सावन जी। सावन जी, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जी जी, आपको भी धन्यवाद। आपके प्रचार प्रसार से हमारी जो युवा पीढ़ी आज जिनको हमारे इसमें पद दिया गया, युवा मोर्चे का अध्यक्ष का पद दिया या दूसरा पद दिया, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नए बच्चे आगे को बढ़ें। हम लोगों ने तो सेना से आए, सेना में काम किया, तो इतना तो तजुर्बा भी नहीं था ना, आगे इतने वो भी होती है। ऐसे लोगों को, नए बच्चों को, नए युवाओं को ये मौका दिया जाए ताकि सरकार में ये काम करने की हिम्मत रखें और काम करते रहें और आगे इसकी सरकार की अच्छे हालत रह जाए। हमारी बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे ऐसे नए बच्चों को ये अभी पद दे के
इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। जी। तो ये इनके लिए एक सवाल यहाँ पे बनता है, आपने कहा पूर्व सैनिक, तो पूर्व सैनिक आप कांग्रेस के टाइम पे थे लेकिन बीजेपी का बोलबाला है, क्या कारण मानते हैं कि बीजेपी ही कोई सैनिक जो है सारा समर्थन देता है? देखो ये सैनिक का क्या होता है, सैनिक तो सैनिक ही है, उसने अपना काम करके आ गया। उसको तो जिस सरकार में जिसमें भी उसको लगता है कि ये सरकार काम कर रही है, हमें काम से मतलब है, हमें अपनी तनख्वाह से नहीं, हमें कोई नौकरी से नहीं, हमें केवल जो अच्छा काम करे, इलाके में काम कर रही, कॉलोनी के अध्यक्ष होने के नाते हमें लगता है कि हम किसी पार्टी के पास अगर तो देखा जाए तो कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने सभी ने कही है। हमें अपने को ये लगता है कि ये पार्टी काम करते हैं, हमें मदद करने के लिए तैयार है। कभी भी हम इनके सांसद के पास, विधायक के पास जाते हैं तो हमारी सुनते हैं, काम करते हैं, इसलिए हमें पार्टी से अच्छा संयोग जोड़ मिला रहता है, ये हमारी कमी है। तो सुना आपने सावंत जी का कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है आम कार्यकर्ता की भी सुनती है, आम लोगों की भी सुनती है, इसीलिए बीजेपी पार्टी को जो है हम अपना मत देते हैं, अपना क्या नाम साथ देते हैं और बीजेपी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो खुशी की लहर यहाँ पे दौड़ चुकी है क्योंकि ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाए गए मोहित गिरी जी के समर्थन में सारे के सारे आए हैं। इसी तरीके की खबरें देखते रहिए राही न्यूज़ में, मिलते हैं आपसे इन्हीं तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।